हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस तरीके से वर्क किए जाते हैं, मींस अगर आपका कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होता है तो हमें कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, और अगर वो फॉल्स होता है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। इस तरीके के कंडीशंस के लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ओके इसको इजी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिटर पे चलते हैं। मैं एक बेसिक एग्जांपल से आपको समझाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा बेसिक बॉलर प्लेट लिया हुआ है ना। यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन वाली जेएस फाइल कनेक्टेड है। चलते हैं हम लोग इफ एल्स कंडीशन की जेएस फाइल पे, और एक सिंपल से एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं कि इफ एल्स कंडीशन कैसे वर्क करता है। ओके, लेट से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट a इक्वल्स टू 2। ओके, एक सिंपल सा नंबर मैंने लिया हुआ है, उसको a को असाइन कर दिया है। अभी मुझे चेक करना है कि यह नंबर अगर इवन है तो क्या हो, और अगर ऑड है तो क्या हो। तो एक कंडीशन आ गया, अगर आपका नंबर इवन है तो ये वाला स्टेटमेंट होना चाहिए, और अगर ऑड है तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इफ एल्स कंडीशन का स्टेटमेंट बनाते हैं। किस तरीके से लिखते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक वैल्यू ले ली है, उसको मैंने नंबर 2 असाइन कर दिया है। अब क्या करते हैं, इस वेरिएबल को चेक करते हैं। इफ, इस तरीके से हम लोग इफ एल्स लिखते हैं। इफ, देन ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या करूंगा, कंडीशन दूंगा। तो कंडीशन क्या होगा, इवन नंबर चेक करने का ए। देन मैं क्या करूंगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करूंगा। हमने ऑपरेटर्स के अंदर ये वाला ऑपरेटर देखा था, आपको याद होगा, उस वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा। तो ए मॉड्यूलस, और मैंने यहाँ पे 2 दिया, और अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है ना। अगर इसी इवन नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, है ना, और रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन होता है। अदरवाइज अगर कोई रिमाइंडर आता है तो ऑड होता है ना। ये कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करते हैं कि नंबर को हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं, देन 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। अगर रिमाइंडर क्या होता है, 0 आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर क्या प्रिंट करा देंगे, कंसोल लॉग में कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे इवन नंबर। ओके, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, एल्स लिखेंगे, एल्स ब्लॉक बनाएंगे। अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या होगा, एल्स में जाएगा, और यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, ये ऑड नंबर, इस तरीके से। ठीक है, अब इस ब्लॉक को समझिए, ये किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे किसी नंबर को इसने चेक किया, जो भी नंबर हम लोग यहाँ पे ए में देंगे, कि वह 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है और रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं रिमाइंडर चेक करने के लिए, तो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट एल्स कंडीशन की ओर जाएगा, है ना, और एल्स में चेक करेगा, और एल्स को एग्जीक्यूट करेगा, चेक नहीं करेगा, फोर्सफुली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उसको, है ना, कि ये ऑड नंबर है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, कंसोल पे देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है ये देखो, मैंने नंबर 2 लिया था, तो यहाँ पे इसने डिवाइड करके देखा, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तो ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे इवन नंबर शो कर रहा है ना। यहाँ देखो, मैं कोई दूसरा ऑड नंबर ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ, चलो। ये देखो, ऑड नंबर यहाँ पे शो करने लगा। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, 7 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा, तो ये कंडीशन मीट नहीं हुई। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है ना, डबल इक्वल टू के थ्रू, कि सेम है कि नहीं वैल्यू। यहाँ पे 0 के साथ इक्वल नहीं हुआ, तो क्या हुआ, ये एल्स में आ गया। एल्स में आ गया तो उसने क्या किया, ऑड नंबर को शो कर दिया, है ना। तो इस तरीके से कंडीशन का चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ एल्स कंडीशन का यूज करते हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, है ना। अभी अगर मुझे यहाँ पे मैं दूं कि एल्स नहीं हो, तो देखो यहाँ का कुछ प्रिंट नहीं करेगा। क्योंकि क्या करता है, अगर एल्स कंडीशन हम लोग नहीं देते, सिर्फ इफ देते हैं, तो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट सबसे पहले इफ कंडीशन में जाएगा,
वो देखेगा ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, और ट्रू नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उसके नीचे की लाइन, इफ के जस्ट नीचे की लाइन एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेगा। यहाँ पे नीचे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल कुछ भी टाइप कर दूं, कुछ भी नॉर्मल स्टेटमेंट दे दूं, एक काम करता हूँ, कंसोल लॉग, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 404 कर देता हूँ, है ना, कि कुछ भी नहीं हुआ टाइप से। तो देखो ये, ये स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर इफ कंडीशंस के बाद अगर एल्स का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या करता है कि इफ को चेक करेगा सबसे पहले, है ना। इफ कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पे 7 है, फुलफिल नहीं हो रहा है कि 2 से डिवाइड किया तो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया करके, तो इवन नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने एल्स कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि ऑड नंबर है या समथिंग कुछ भी, तो वो क्या करता है, स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर आ जाता है, मीन्स इफ के ब्लॉक से बाहर आ जाता है, और क्या करता है, अंदर जाता ही नहीं है इफ के ब्लॉक में, और सीधा नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता है। जैसे यहाँ पे कंसोल लॉग है, ये प्रिंट कर देगा, है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे एल्स कंडीशन देंगे, तो वो एल्स कंडीशन के अंदर जाएगा और एल्स का वैल्यू को प्रिंट कर देगा, एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट कर देगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, तीसरा ना इफ एल्स लैडर होता है, मीन्स हम लोग क्या करते हैं, इफ कंडीशन के बाद अगर एल्स इफ देंगे, तो एल्स इफ क्या होता है, इस तरीके से लिखते हैं एल्स इफ। एल्स इफ में क्या चेक करता है कि ये कंडीशन, जो पहला कंडीशन अगर ट्रू नहीं है, तो क्या करेगा, वो सेकंड कंडीशन में जाएगा और वो चेक करेगा कि ये भी ये ट्रू है कि नहीं। अगर हम लोग सिर्फ एल्स लिख देते हैं तो वो चेक नहीं करता, वो क्या करता है, सीधा एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर देता है। लेकिन अगर एल्स इफ लिखा हमने, तो क्या करेगा, एल्स इफ में फिर से कंडीशन चेक करेगा, जो इस ब्लॉक के अंदर हम लोग लिखेंगे। इस ब्लॉक के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, मान लो किसी ने 0 टाइप किया, हम लोग यहाँ पे कैसे लिख देंगे, ए डबल इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख देते हैं। और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं कि नंबर इज 0, नंबर इज 0, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है। और अगर ये नंबर नहीं होगा, तो क्या होगा, लास्ट में एल्स एक प्रिंट करा देंगे कि नंबर अगर 0 नहीं है और इवन नहीं है, तो पक्का ही ऑड होगा, है ना, तो ऑड ही नंबर होगा, इस तरीके से, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला कंडीशन ये इसने चेक किया कि नंबर 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो क्या हुआ, नहीं हुआ, तो ये वाले ब्लॉक के अंदर ये नहीं गया। ठीक है, समझने का ट्राई कीजिए इसको, इस ब्लॉक के अंदर नहीं गया। देन क्या किया इसने, सेकंड कंडीशन में आए, एल्स एफ में। एल्स एफ में क्या होता है कि ये फिर से चेक करेगा कि ए की वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं, है ना, इस ऑपरेटर के थ्रू, कंपेयर ऑपरेटर के थ्रू। और ये चेक करेगा अगर नॉट 0 नहीं है, तो यहाँ पे भी ये वाला भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ। तो आखिरी में वो क्या किया, वो क्या किया, सीधा सीधा ये एल्स लास्ट वाले स्टेटमेंट में गया, और एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट है एल्स ब्लॉक के अंदर, वो उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 0, 0 दे दिया हमने, तो अभी देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये सबसे पहले इस चेक कर रहा है। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऊपर का सबसे पहले इसने 2 से डिवाइड किया 0 को, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर आ गया, 0 ही आया, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इवन नंबर शो कर रहा है, भले यहाँ पे मैंने 0 दिया है। तो हमको क्या करना होगा, हम लोगों को ये लाइन है ना, इसको सबसे ऊपर लिखना होगा, इस तरीके से। और जो एल्स इफ है, इसको इसको यहाँ पे लिखना होगा, इस तरीके से। तो सबसे पहले वो चेक करेगा ए की वैल्यू 0 है क्या, तो सीधा नंबर 0 बोल देगा। अगर नहीं है, तभी वो यहाँ पे जाएगा, अदरवाइज ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा और इवन नंबर बताने लगेगा, जो अभी बता रहा था। तो हम लोग इसको सेव करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर इज 0 बोल रहा है, ए की वैल्यू 0 किया, इसने चेक किया ए की वैल्यू 0 है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो आएगा ही नहीं, है ना। और मान लो मैं दे देता हूं यहाँ पे 2, सॉरी 4 दे देता हूं,
तो देखो अभी ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, ए को कंपेयर किया जीरो से, यहाँ पे नंबर इज जीरो हो गया, तो यहाँ पे घुसा ही नहीं हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है की वैल्यू। देन क्या हुआ, इसने एल्स इफ में गया, यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे देखो इवन इवन नंबर आ गया। अगर यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो क्या करता, इस एल्स के अंदर चला जाता। अगर मैं यहाँ पे 7 दे दूं तो देखो इस लास्ट वाले ब्लॉक में चला गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इफ एल्स लैडर बोलते हैं। मतलब एक तरह से नीचे की फिर सारी कंडीशन ना वो रोक देता है, टर्मिनेट कर देता है, अगर इफ एल्स का ये वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाता है तो। ओके, तो इस तरीके से इफ एल्स वर्क करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।